हाँ, तो इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ जो Na लगा हुआ है ये नीचे आ जाएगा SO3 के साथ, और H जो लगा हुआ है Na की चला जाएगा, तो ये OH बन जाएगा और SO3 Na बन जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली हमें SO3H लिखना चाहिए था, यहाँ पे HSO3 की जगह SO3H की फॉर्म में ये जुड़ता है, क्योंकि सल्फर से बॉन्ड बनता है ना, इसलिए हम SO3H, ऑक्सीजन से एक्चुअली बॉन्ड बनता है, बट SO3H लिख देंगे उसे। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये हो गए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपके कंप्लीट। ठीक है, लास्ट केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर जो टॉपिक हम करेंगे वो वैसे आप 11th क्लास में भी कर चुके हो, बट स्टिल वो टॉपिक करना है हमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको ब्रीफली बता दूंगा मैं आपको, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने वाला। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो बेंजीन के कंपाउंड्स में होते हैं ये, इन बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो सिंपली याद रखना है आपको, अगर बेंजीन के ऊपर कौन से ग्रुप लगे हुए हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन से मेटा डायरेक्टिंग है, वही 11th क्लास में जो करा था वही चीज है। तो बेंजीन के ऊपर लगे हुए ग्रुप, हैलोजेंस, अल्काइल, OH, NH2, O के साथ अल्काइल यानी ईथर ग्रुप, और इसके अलावा सेकेंडरी अमाइनो कोई सा भी चाहे, NHR सेकेंडरी अमाइनो या टर्शरी अमाइनो NR2, ये ऑल ऑफ दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बेंजीन के ऊपर अगर ये लगे हुए हैं तो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, और अगर ग्रुप्स लाइक नाइट्रो, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ठीक है, नाइट्राइल यानी CN ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर ये लगे हुए हैं तो नेक्स्ट ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर मान लीजिए हेलोजिनेशन, पहले हेलो अरीन है कोई, बेंजीन पे क्लोरो लगा हुआ है, और इसके अंदर आप कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए आप क्या डालते हो, मान लो CH3 ग्रुप लगाना डालते हो, CH3Cl लोगे, अगर C2H5 लगाना चाहते हो तो C2H5Cl लोगे। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाएगा। अब क्योंकि क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरो ग्रुप हैलोजन है, हैलोजन होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो आपके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा CH3। ठीक है, अगर आपका पहले से इस पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO, और इसका आप क्लोरिनेशन कराते हो, हेलोजिनेशन, Cl2 डाल रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो CHO ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो नेक्स्ट जो आपका Cl लगेगा वो किस पोजीशन पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, बस आपको ये याद रखना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से। इसमें मेनली जो याद करने वाली चीज है वो है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के क्वेश्चंस याद करने हैं आप। ठीक है, एक्सेप्शंस के क्वेश्चन तीनों चैप्टर उसमें, तीनों में तो नहीं है एक्चुअली, ये क्वेश्चंस नॉर्मली अल्डिहाइड कीटोन्स में और अमाइंस, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में और अमाइंस में आते हैं। तो कौन से एक्सेप्शन है, सबसे पहला एक्सेप्शन जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजीन पे लगा हुआ C डबल बॉन्डेड OH ग्रुप, COOH ग्रुप does not undergo Friedel-Crafts reaction,
फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बाकी रिएक्शन हो जाते हैं इसके अंदर, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो हमें वो चाहिए होता है, बेंजोइक एसिड के साथ हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन भी ले सकते हैं। एनिलीन, एनिलीन यानी कि ये बेंजीन पे लगा हुआ NH2, ये दोनों ही फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करते रिएक्शन, बिकॉज दे react with the catalyst, they react with the Lewis acid catalyst। तो एनहाइड्रस AlCl3 जो यूज किया जाता है वो एक लुईस एसिड कैटलिस्ट है। बेंजोइक एसिड भी और NH2 भी, ये दोनों ही यानी एनिलीन भी, दोनों के दोनों ही लुईस एसिड कैटलिस्ट से रिएक्ट कर जाते हैं, एनिलीन और बेंजोइक एसिड। तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ना तो बेंजोइक एसिड में होते हैं और ना ही एनिलीन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, एनिलीन एंड बेंजोइक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब एनिलीन में एक एक्सेप्शन और है, ये तो हो गया एक्सेप्शन नंबर 1। एक्सेप्शन नंबर 2 एनिलीन के अंदर और ऑब्जर्व किया जाता है, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन gives a significant amount of meta isomer। तो एनिलीन यानी कि NH2 ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप का अगर नाइट्रेशन करेंगे हम, NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। नाइट्रेशन करने का मतलब होता है आपको कॉन्सेंट्रेट, आपको इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है। ठीक है, तो नाइट्रेशन करने का मतलब होता है कि यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो ग्रुप बनना चाहिए, ऑर्थो पे नाइट्रो आना चाहिए और पैरा पे नाइट्रो आना चाहिए, दो प्रोडक्ट बनने चाहिए आपके मेनली, NH2 ग्रुप और पैरा पे नाइट्रो आना चाहिए। और ये जो है पैरा वाला जो है मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, ये माइनर, हमेशा पैरा वाला स्टेबल होता है तो वो मेजर होता है और ये माइनर होता है। लेकिन यहाँ पर ना इस केस में मेटा प्रोडक्ट भी बनता है बहुत कंसिडरेबल अमाउंट, NH2 मेटा नाइट्रो भी बनता है और अच्छा खासा, मतलब ये तकरीबन 47% के आसपास बनता है, ये 50% के आसपास होता है, 51% के आसपास, और 2% ये बनता है। ऑर्थो कम ही बन रहा है बेबी, लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट में, 47% के अमाउंट में मेटा आइसोमर क्यों बन रहा है? मेटा डायरेक्टिंग, जब ये ग्रुप ही मेटा डायरेक्टिंग नहीं है तो क्यों बन रहा है? तो वो इसलिए बन रहा है क्योंकि जो रिएक्शन कैसे कैरी आउट किया जाता है वो एसिड की प्रेजेंस में किया जाता है। ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो एसिड जो है इस NH2 ग्रुप में H प्लस करके इसे NH3 प्लस में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो NH2 प्लस का NH3 प्लस हो गया ये ग्रुप, ये NH3 प्लस ग्रुप जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। NH2 ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, लेकिन NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है किसकी वजह से? एसिड कैटलिस्ट की वजह से। ये जो एसिड कैटलिस्ट है इसकी वजह से ये NH3, ये NH2 ग्रुप जो है NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और NH3 प्लस मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इस वजह से ये इतना ज्यादा अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, मेटा आइसोमर्स अलोंग साइड, तो हम इसे लिख देते हैं, एनिलीन और नाइट्रेशन गिव्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा आइसोमर alongside ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। तो ऐसा क्यों होता है उसका रीजन लिखते हैं, दिस इज बिकॉज द एसिड catalyst converts
aniline into anilinium ion, which is meta directing. एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इस वजह से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट इज आल्सो फॉर्म्ड व्हेन वी ऐड दिस। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन नंबर 2 के बाद एक्सेप्शन नंबर 3 क्या है? तो some groups like OH and NH2 are extremely highly activating. Some groups like OH and NH2 are highly activating, and they produce, they cause electrophilic substitution at all 3 ortho and para positions. Simultaneously. तो अगर बेंजीन पे नॉर्मली आप हेलोजिनेशन कराओगे, फॉर एग्जांपल अगर आप हेलोजन ग्रुप लगवाओगे तो एक ही पोजीशन पे हेलोजन आएगा, लेकिन अगर बेंजीन पे पहले से OH ग्रुप लगा हुआ है और इसमें आप हेलोजिनेशन कराओगे, सिर्फ ब्रोमीन डाल दोगे, ठीक है, कैटलिस्ट डालने की भी जरूरत नहीं है, जैसे ब्रोमीन FeVr3 की प्रेजेंस में डाला जाता है और क्लोरीन AlCl3 की प्रेजेंस में डाला जाता है, तो क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी डाल दो और ऐसे ही बिना कैटलिस्ट के, तो बिना कैटलिस्ट के भी डालोगे तो OH ग्रुप इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, इतना एक्टिवेटिंग का मतलब ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को इतना बढ़ा देता है कि तीनों पोजीशंस पे एक ही साथ Br आ जाएगा, एक ही प्रोडक्ट में तीनों पे Br आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल से। ये क्यों हुआ? क्योंकि OH ग्रुप रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। सेम चीज ऑब्जर्व की जाएगी अगर आप NH2 में करोगे, यही चीज NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी अगर आप ब्रोमीन ग्रुप डालोगे तो तीनों पोजीशन पे, ब्रोमीन क्या कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल डालोगे, तीनों पोजीशन पे एक साथ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज नाइट्रो के साथ भी ऑब्जर्व की जाती है। OH लगा हुआ है तो, सॉरी OH नहीं, NH2 लगा हुआ है तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमो एक साथ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज इसमें भी ऑब्जर्व की जाती है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दोगे इसके साथ, फिनॉल के साथ, एक रिएक्शन और दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये फिनॉल है, इसके अंदर अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, H2SO4 की भी जरूरत नहीं है कैटलिस्ट की, तो तीनों पोजीशन पे एक साथ नाइट्रो आ जाएगा, ऑर्थो पैरा, दोनों ऑर्थो और एक जो पैरा है, तीनों पे एक साथ नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। तो इस चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय कैरिंग आउट, सर साइड को कॉपी नहीं हुआ। एक मिनट, कैरिंग आउट द रिएक्शन in a non-polar solvent, in a non-polar solvent। तो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में करा दें, जैसे कि क्लोरोफॉर्म ले लें CHCl3,
या फिर कार्बन डाइसल्फाइड ले लें CH2, ठीक है। दिस विल डिक्रीज द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप फॉर एग्जाम्पल। और NH2 का मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। तो अगर यही जो OH के साथ मैं ब्रोमो डाल रहा था, अगर OH ग्रुप पहले से लगा हुआ था, अगर सिर्फ ब्रोमीन वाटर डालूंगा, सिर्फ Br2, तो तीनों पोजीशन पे एक साथ लग जाएगा। लेकिन अगर CH2 की प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म भी ले सकता था मैं यहाँ पे, इसकी प्रेजेंस में कराऊंगा, तो फिर क्या होगा, फिर एक ही पोजीशन पे एट अ टाइम लगेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। जो दो मेन पोजीशंस होती हैं वही एक्टिवेट होंगी, और मतलब एक्टिवेट तो पहले भी वही हो रही थी, लेकिन अब एट अ टाइम एक ही ब्रोमीन लगेगा, ठीक है। और एनिलीन की एक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप कैन बी कंट्रोल्ड, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? एक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय असाइलेशन। तो असाइलेशन करा दें अगर उसका, तो अगर NH2 ग्रुप है, उसमें डायरेक्टली अगर कुछ भी डाल रहे हो, ब्रोमीन ही डाल रहे हो, तो तीनों पोजीशन पे एक साथ लग रहा है, ठीक है। डायरेक्टली अगर ब्रोमीन डाल रहे हो तो तीनों पोजीशन पे एक साथ लग रहा है, तो डायरेक्टली मत डालो, पहले इसका असाइलेशन करा दो। असाइलेशन कैसे? इसमें ये डाल दो CH3COCl, ठीक है। तो CH3COCl डालने से ये NH2 ग्रुप जो है CH3COCl के साथ बॉन्ड बना लेगा। कैसे? ये NH2 की जगह NHCOCl हो जाएगा, C डबल बॉन्डेड हो। ये थोड़ी जगह कम हो गई है, इसे नीचे कर देते हैं। इसमें से Cl निकालो, इसमें से H निकालो, और इन दोनों को जोड़ दो आपस में, तो CHNH C डबल बॉन्डेड हो CH3, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, असाइलेशन हो जाएगा। अब असाइलेशन होने की वजह से क्या होता है, देखो एक्टिविटी जो होती है ना NH2 ग्रुप की, क्यों एक्टिवेट कर रहा होता है, किस वजह से हो रहा होता है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहे होते हैं, क्योंकि NH2 के ऊपर एक लोन पेयर होता है यहाँ पे। ये लोन पेयर रेजोनेंस कॉज करके ऑर्थो पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा रहा होता है। अब ये करने से क्या होगा, जो लोन पेयर होगा ना, ये इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। C डबल बॉन्डेड ओ CH3 का जो C डबल बॉन्डेड O है, इस ग्रुप के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आने की जगह इधर C डबल बॉन्डेड O के पास जाने लगेंगे, तो उससे एक्टिविटी घट जाएगी इसकी। अब इसमें ब्रोमीन डालो। अब जब आप ब्रोमीन डालोगे इसके अंदर, तो आपका सिर्फ पैरा पोजिशन पे आएगा ब्रोमीन, NH C डबल बॉन्डेड O CH3। तो अब ब्रोमीन कहाँ आएगा, ऑर्थो पैरा दोनों पे आएगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट पैरा है, तो हम सिर्फ प्रो पैरा लिख सकते हैं। और इस चीज को वापस हटाना है आपको, तो इसके अंदर आप एसिड डाल दो या वाटर डाल दो सिंपली, ये ग्रुप पूरी तरह से हट जाएगा, और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, ब्रोमो। ये सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ये जो चीज है आपकी CH3COOH बन के निकल जाएगी। तो ऐसे हम एनिलीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय असाइलेशन।